बेटा गुड आफ्टरनून। बेटा गुड आफ्टरनून। चलिए शुरुआत करते हैं बेटा। नया टॉपिक यहां पर अपना थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे दूं। हम बात कर रहे हैं पेपर नंबर 3। पेपर 3 बेटा नाम क्या है इसका? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। 3 चीजों को मिलाकर बना हुआ है, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स और रीजनिंग। इंस्टीट्यूट ने ब्रेकअप दिया हुआ है इसका, बोला 40 नंबर की मैथ्स रहेगी, 40 नंबर की स्टैट्स रहेगी और 20 नंबर की रीजनिंग रहेगी। तो कुल मिलाकर इस प्रकार से ये 100 नंबर का पेपर होगा जिसमें आपको 40 मार्क्स कम से कम स्कोर करने हैं। ठीक, जो नॉन मैथ्स वाले बच्चे हैं उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट ये 60 नंबर का सेगमेंट ऐसा है जो सबके लिए न्यू है। रीजनिंग किसी ने नहीं पढ़ा, स्टैट्स भी थोड़ा बहुत अपने 11th में पढ़ा हुआ है, लेकिन यहां पर जो कवर करेंगे वो उसके कंपैरिजन में बिल्कुल डिफरेंट तरीके से हम कवर करने वाले हैं। ठीक, कुल मिलाकर बड़े सारे चैप्टर्स हैं, छोटे बड़े यहां पर हमारे पास मैथ्स में भी और स्टैट्स में भी। ये दोनों ही सेगमेंट मैं देखूंगा आपके साथ। रीजनिंग विल बी टेकन बाय सौरभ सर। ये सौरभ सर देखेंगे। 4 ही चैप्टर्स हैं, ज्यादा बड़ा रीजनिंग का सिलेबस नहीं है। 4 चैप्टर्स हैं, कुल मिलाकर ही बस 12 क्लास होंगी उसकी। ठीक, 3-3 क्लास एक चैप्टर की है, कुल मिलाकर 12 क्लास होंगी। 20 नंबर का इंपॉर्टेंट स्कोरिंग सेगमेंट है ये। पढ़ना कम है, मार्क्स ज्यादा है, वेटेज, और खासकर जिसके पास मैथ्स नहीं है उसको ये वाला सेगमेंट बहुत मदद करने वाला है टू स्कोर द मार्क्स। टोटल जो मुझे 40 चाहिए होंगे उसके लिए। तो यहां पर अब मैं आपके साथ शुरू कर रहा हूं बेटा ये स्टैटिस्टिक्स वाला सेगमेंट कवरिंग 40 मार्क्स। बेटा आई होप समझ में आ रही बात। पेपर पूरा हमारा कौन से पैटर्न पर है ये? हाँ जी, पूरा पैटर्न हमारा एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 2 घंटे का पेपर रहेगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर 3 घंटे के हैं। अकाउंट्स और लॉ का, जो इकोनॉमिक्स और क्यूए का पेपर है वो 2-2 घंटे के होंगे। यस, देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग ऑल्सो, -0.25 नेगेटिव मार्किंग भी है इन दोनों एमसीक्यू वाले पेपर में। -0.25 कितना हुआ? 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1 नंबर कट जाएगा, यानी जो आता है वो ही अटेम्प्ट करेंगे। वहां बैठकर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो नहीं करोगे आप। ठीक, जो आता है वो करेंगे। तो इसके साथ ही मैं आपके साथ शुरू कर रहा हूं बेटा यहां पर स्टैटिस्टिक्स वाला सेगमेंट। चलिए, टू बिगिन विद कोई टॉपिक नहीं शुरू कर रहे आज। विल बी स्टार्टिंग विद द बेसिक्स। कुछ चर्चा कर रहा हूं मैं आपके साथ जो आगे आने वाले सभी चैप्टर्स में लगभग काम आएगी। जनरल डिस्कशन है थोड़ा सा कि व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, क्या क्या चीजें हैं, कुछ टर्म्स हैं जो मैं आपके साथ यहां पर जिसके ऊपर मैं आपके साथ यहां पर काम करने वाला हूं। तो बेटा शुरू करें फटाफट से। बढ़िया सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स, पूरे में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको बस आराम से चीजें सीखनी है। फॉर्मूले बेशुमार हैं यहां पर, उनकी समरी बनवाऊंगा मैं आपको, और शुरू कर रहे हैं यहां पर। तो सबसे पहला टर्मिनोलॉजी जो यहां पर हम कवर कर रहे हैं, दैट इज, जो आपको देखने को मिलेगा, दैट इज डेटा। पहली बात, स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट्स विद डेटा। जी, सबसे पहली बात तो ये, अच्छा, जो स्टडी मटेरियल का सीक्वेंस है वो मैं कहीं फॉलो नहीं करूंगा। अकाउंट्स में क्या सीक्वेंस है, मैथ्स में क्या है, स्टैट्स में क्या है, मेरा अपना सीक्वेंस चलेगा। डिपेंडिंग अपॉन बैच किस तरीके से मूव कर रहा है, मुझे क्या पहले करना चाहिए, क्या बाद में करना चाहिए। तो जो स्टैटिस्टिक्स का पहला चैप्टर है थ्योरेटिकल पूरा, वो मैं सबसे आखिरी में पढ़ाता हूं।
क्योंकि अगर शुरू में पढ़ाना शुरू कर दिया ना तो सोना शुरू कर दोगे, इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। ठीक, तो ये मत करिएगा सर वो फर्स्ट चैप्टर वहां तो इतना बड़ा है, आपने सिर्फ ये 2 क्लास में खत्म कर दिया। ये कोई चैप्टर नहीं है, जो चैप्टर 1 स्टैटिस्टिक्स में है वो सबसे अंत में जाकर कराता हूं मैं। ठीक, तो मेरा अपना पैटर्न रहेगा, आपको सिर्फ मेरी बात सुननी है जी। सबसे पहली बात बेटा, डेटा का मतलब क्या होता है? डेटा, डेटा का मतलब क्या? मैंने क्या किया, मैंने बच्चों से कहा भाई कितने कितने परसेंट नंबर आपके 10th में आए। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने कहा भाई बच्चे नए आए हैं, जरा समझ लेते हैं बच्चों को, बच्चों का एकेडमिक्स क्या है वो समझ लेते हैं, जिससे आगे के लिए उनको हम इंस्ट्रक्शंस इशू कर सके। मैंने बच्चों से नंबर पूछने शुरू कर दिए और ये सारे नंबर हम पूछते गए और लिखते गए। लेट्स से किसी ने कहा जी 80% थे, 89 थे, 92 थे, 75 थे, 72 थे, 60, 65, 59, 75, 93 एंड सो ऑन। ये क्या किया बेटा मैंने? ये मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, ये मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली स्टूडेंट से। स्टूडेंट जितने बैठे हैं उनसे मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। नाउ दिस कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है बेटा? ये कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, दिस कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज नाउ कॉल्ड डेटा, या इसी को बोल सकते हैं रॉ डेटा। रॉ डेटा मतलब रॉ मटेरियल याद है क्या होता था? क्या होता था? कच्चा माल, जैसा खरीदा उस पर प्रोसेसिंग की, कन्वर्ट किया किसमें? फिनिश्ड गुड्स में, और फाइनली बेच दिया। तो ये क्या है? कच्ची इंफॉर्मेशन। जैसे आती गई, जैसे इंफॉर्मेशन मेरे पास, भाई कितने नंबर हैं लिख दिए, कितने नंबर हैं लिख दिए, कितने नंबर हैं लिख दिए। मैंने इस पर कोई फैब्रिकेशन नहीं की, कोई लीपापोती नहीं की, कोई मेकअप नहीं किया, इसका रॉ इंफॉर्मेशन है। जैसे आई मैंने वैसे लिख दी। नाउ दिस कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा या रॉ डेटा। अब ये जो डेटा है, ये जो डेटा है आपका, ये डेटा भी हो सकता है 2 प्रकार का। ये डेटा भी हो सकता है बेटा यहां पर 2 प्रकार का, टाइप्स ऑफ डेटा। कौन कौन सा? इट कैन बी प्राइमरी डेटा और इट कैन बी, सब लिखा हुआ है ये, आप सिर्फ सुनिए, आज बुक नहीं लाया तो, सेकेंडरी डेटा। नाउ व्हाट इज प्राइमरी डेटा एंड व्हाट इज सेकेंडरी डेटा? जो डेटा, जो इंफॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की अपने एनालिसिस के लिए, मैंने कहा भाई मुझे देखना है बच्चे किस लेबर के हैं, किस एकेडमिक से हैं, कितना उनका परसेंटेज है, क्या लेवल है, जिससे मैं अपने आगे के टेस्ट या बाकी रणनीति बना पाऊं बैच को लेकर। तो जो डेटा मैंने कलेक्ट किया मेरी खुद की एनालिसिस के लिए, तो बेटा ये डेटा मेरे लिए कौन सा हो गया? बोलो बेटा, ये डेटा मेरे लिए हो गया प्राइमरी डेटा। किसे कहेंगे प्राइमरी डेटा? collected and used by the investigator himself। भाई मुझे एनालिसिस करनी थी, मैंने कलेक्ट किया और मैं ही यूज कर रहा हूं। अब जब मैंने यूज किया उसे, ऑफिस में बैठा मैं जोड़ घटा कर रहा था, विजित सर आ गए, बोला सर क्या कर रहे हो? मैंने कहा करना क्या है, वो डेटा मैंने कलेक्ट किया है और उस पर जरा अपने हिसाब से जोड़ घटा कर रहा हूं, देख रहा हूं क्या रणनीति बनानी है। बोला मुझे भी चाहिए डेटा। मैंने कलेक्ट कर लो। बोला क्या कलेक्ट करा रहे हो? आपने कर तो लिया, आप मुझे दे दो, मैं भी इस पर अपने हिसाब से एनालिसिस कर लूंगा। मैंने कहा ठीक है, चलो आप ले लो, आप भी ले लो उस डेटा को। मैंने यही डेटा उठाकर विजित सर को भी दे दिया कि कर लो, आप भी एनालिसिस कर लो। अब यही डेटा विजित सर के लिए क्या बन जाएगा? सेकेंडरी डेटा। द डेटा
कलेक्टेड बाय सम अदर सोर्स और एजेंसी बट यूज्ड बाय द इन्वेस्टिगेटर। यूज विजित सर कर रहे हैं, कलेक्ट मैंने करके दिया है, तो मैं कलेक्ट किया तो मेरे लिए प्राइमरी, और कोई और यूज कर रहा है तो उसके लिए कौन सा हो जाएगा? सेकेंडरी। अब ऐसे जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लेता है, कौन सा ज्यादा रिलायबल है, प्राइमरी या सेकेंडरी? प्राइमरी। ऑब्वियस सी बात है, मैंने खुद कलेक्ट किया तो ज्यादा रिलायबल है। उन्हें जब दूंगा तो वो सोच सकते हैं, हो सकता है अमित सर ने मक्कारी ना कर दी हो सकता है अधूरा डेटा दे दिया हो सकता है गलत डेटा दे दिया हो जिससे मैं ठीक से काम ना कर पाऊं। तो प्राइमरी डेटा इज मोर रिलायबल एज कंपेयर टू सेकेंडरी डेटा। कौन सा ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा? लिमिटेशन है ये प्राइमरी डेटा। खुद जाओ, घर घर जाओ, पूछो, सर्वे करो, कितने बच्चे घर में तुम्हारे हैं, ठीक, कितने की शादी हो गई, कितने को पोलियो का ड्रॉप्स लग गए। मैं खुद कलेक्ट कर रहा हूं डेटा, छाप दिया किताब में, आपने उसे कॉपी कर लिया कि पूरे देश में इतने बच्चे हैं जिनकी एज इतनी है, इनको हॉर्लिक्स की आवश्यकता है। आप समझ रहे हो मेरी बात? आते ना बहुत सारे सर्वे आते हैं, तो वो अगर मैं यूज कर रहा हूं, मैं उसे उठाकर डाल दूं तो वो क्या है मेरे लिए? सेकेंडरी डेटा। ऑब्वियस सी बात है, प्राइमरी इज टाइम कंज्यूमिंग बट मोर रिलायबल। एक्सपेंसिव भी वही पड़ेगा। मैंने किसी का इंटरव्यू लिया, नाउ वेदर इट इज अ प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा, हाँ, मैंने इंटरव्यू लेकर इंफॉर्मेशन इकट्ठी की, वेदर दिस इज अ प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। क्लियर है? प्राइमरी डेटा। क्वेश्चनर भरवाया मैंने, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, प्राइमरी डेटा। मैंने क्वेश्चनर सबको दे दिया भाई, उसमें आपने टिक करके दे दिया तो इंफॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की, प्राइमरी डेटा। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। बोलो बेटा, ठीक। तो डेटा कैन बी ऑफ टू टाइप्स, इट कैन बी अ प्राइमरी डेटा और इट कैन बी अ सेकेंडरी डेटा। अब इसी डेटा को क्लासिफाई करने का एक तरीका और भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बोल रहा हूं अब इसके बाद। एक तरीका और भी है। क्या बताया मैंने आपको अभी? मैंने बताया आपको टाइप्स ऑफ डेटा, फिर मैंने कहा कि ये टाइप दो प्रकार की हो सकती हैं, या तो ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्शन। बेटा कौन सा बता दिए? दो। कलेक्शन के बेसिस पर आइदर इट कैन बी अ प्राइमरी डेटा और इट कैन बी अ सेकेंडरी डेटा। ठीक है जी। फर्क क्या है दोनों में? कुछ रट्टे नहीं मारने, सब एमसीक्यू आएगा, ठीक, कोई रट्टे नहीं मारने आपको जी। बताना बेटा, प्राइमरी डेटा क्या था? कलेक्टेड एंड यूज्ड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ। ये कौन सा था? कलेक्टेड बाय सम अदर सोर्स और एजेंसी, यूज्ड बाय द इन्वेस्टिगेटर। क्लियर है बात? अच्छा, एक और भी क्लासिफिकेशन टाइप हो सकती है, कौन सी? सुने, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, पूरे स्टैट्स में टर्मिनोलॉजी काम आएंगी जो पढ़ाने वाला हूं। अब डेटा भी कई प्रकार का हो सकता है। इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट की आपने वो कई प्रकार की हो सकती है, उसकी नेचर अलग अलग हो सकती है। जैसे द डेटा में रिलेट्स टू वेरिएबल्स और may relates to attributes। या तो होगा डेटा रिलेटिंग टू वेरिएबल्स या डेटा रिलेटेड टू एट्रीब्यूट्स। फर्क क्या है इसमें? वेरिएबल का मतलब विच कैन बी मेजर्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। मैंने डेटा इकट्ठा किया, हाँ भाई कितनी कितनी बुक्स लाए हो बताओ फटाफट से आज। सर मैं 4 लाई हूं, मैं 2 लाई हूं, मैं 1 लाया हूं, मैं 5 लाया हूं, मैं 6 बुक लाया हूं। क्वांटिटी निकल सकती है, मेजर हो सकती है। तो मैंने जब डेटा कलेक्ट किया रिलेटिंग टू नंबर ऑफ बुक्स,
तो वो डेटा कौन सा हो गया? वो हो गया डेटा रिलेटेड टू वेरिएबल या वेरिएबल डेटा। काउंटिंग हो सकती है, सबका हाइट बताओ कितनी कितनी है, सबकी वेट बताओ कितने कितने हैं, ठीक, सबकी जेब में कितने कितने कॉइन्स हैं, कोई कह रहा है 4 हैं, 5 हैं, 0 हैं। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? इन सबकी काउंटिंग हो सकती है। तो ये हो गया डेटा रिलेटेड टू वेरिएबल्स। और जिसकी काउंटिंग नहीं हो सकती, जिसको नाप नहीं सकते, हाइट नाप सकते थे वेरिएबल, जिसको तोल नहीं सकते, वेट तोल सकते थे वेरिएबल, अगर नहीं तोल सकते, नहीं नाप सकते, नहीं काउंटिंग कर सकते, तो वो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा बेटा? वो हो जाएंगे एट्रीब्यूट्स, डेटा रिलेटिंग टू एट्रीब्यूट्स। जैसे मैंने कहा भाई डेटा इकट्ठा करते हैं रिलेटिंग टू द इंटेलिजेंस, ठीक, कि भाई कौन बच्चा कितना इंटेलिजेंट है। अब ये इंटेलिजेंसी को नाप तोल तो सकते नहीं है, वो तो यही तरीका है, मैं 1 to 1 बात करना शुरू करूं, 2-4 क्वेश्चन पूछूं आपसे, कुछ सही बताओगे कुछ गलत बताओगे, मैं बोल दूंगा भाई वेरी इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, एवरेज, गुड, पुअर, बैड, यही तो होगा। बोलो बेटा, ठीक। या मैं ये लिख पाऊंगा कि भाई ये बच्चा तो 5 किलो इंटेलिजेंट है, ये 3.25 किलो ही है, ये तो 3 किलो 25 ग्राम ही इंटेलिजेंट है। क्या मैं नाप तोल कर सकता हूं? बोलो बेटा फटाफट से। दिस इज द डेटा विच कैन नॉट बी मेजर्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। और अगर आप मेजर नहीं कर सकते तो वो डेटा कौन सा हो गया? रिलेटिंग टू एट्रीब्यूट्स। आई होप ठीक है। विच कैन बी मेजर्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स, विच कैन नॉट बी मेजर्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। इसमें भी आगे चर्चा है, देखना जरा। अब ये वेरिएबल भी 2 प्रकार के, या तो होगा डिस्क्रीट वेरिएबल या होगा ये कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। अब जी ये कौन सा है? यहां पर चलो अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो इंटेलिजेंस, ऑनेस्टी, सब क्वालिटी है कि नहीं है ये? अरे बोलो भाई, एक्सेट्रा। यहां पर बताना वेरिएबल्स के एग्जाम्पल कुछ। हाइट, इस पे बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं, बताऊंगा अभी। हाइट, वेट, और बोलो, लो चलो, नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सर सुबह वाले बैच में कितने बच्चे हैं, दोपहर वाले में कितने हैं, पिछले साल कितने थे, अगले साल कितने, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की डेटा इकट्ठा कर रहा हूं मैं कि सितंबर 25 के लिए इतने बच्चे हैं, जून 25, मई 25 के लिए इतने हैं, जनवरी 26 के इतने बच्चे हैं। तो ये क्या किया? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का इंफॉर्मेशन इकट्ठी की, यानी डेटा इकट्ठा कर लिया रिलेटिंग, और क्योंकि काउंट कर सकते हैं तो ये वेरिएबल की हेडिंग में आ गया। अब बात आई यहां पर कि ये वेरिएबल भी 2 प्रकार के, इट कैन बी अ डिस्क्रीट वेरिएबल और इट कैन बी अ कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। क्या मतलब है? अगर वेरिएबल पॉइंट में नहीं हो सकता, इफ द वेरिएबल कैन ओनली हैव इंटीग्रल वैल्यू। इंटीग्रल क्या होता है? 1 2 3 4 5 6, जो पॉइंट्स में नहीं है, जो फ्रैक्शन में नहीं है, तो उसे क्या कहेंगे? डिस्क्रीट वेरिएबल। लेकिन अगर पॉइंट में हो सकता है तो उसे क्या कह देंगे? कॉन्टिन्यूअस। का मतलब क्या है? कॉन्टिन्यूअस, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 3, 3.2, 3.279, 4.1, 4.3579, कुछ भी कॉन्टिन्यूअस। वर्ड देखो ना, कॉन्टिन्यूड, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, तो उसे कह देंगे कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। जरा ये बताओ जो एग्जाम के क्वेश्चन हैं। हाइट, वेदर इट इज अ डिस्क्रीट वेरिएबल और कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल? हाँ, कॉन्टिन्यूअस हो सकती है पॉइंट में,
5, 5.1, 5.2, it is a continuous variable. Weight, again a continuous variable. Number of coins, भाई या तो 2 कॉइन होंगे या 3 होंगे या 4 होंगे या 10 होंगे 50 होंगे, 3.5 कॉइन्स नहीं हो सकते. कैनॉट हैव फ्रैक्शनल वैल्यू, नहीं हो सकती ना, बोलो बेटा. तो ये क्या हो गया, डिस्क्रीट वेरिएबल. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यही तो बोलूंगा भाई, 50 बच्चे हैं सितंबर के लिए, या ये बोल पाऊंगा 50 बच्चे हुए हैं इस बार सितंबर के लिए. मई में तो 25.5 बच्चे थे. हो सकता है क्या, नहीं हो सकता. कैन नॉट हैव फ्रैक्शनल वैल्यू. तो बेटा क्या हो गया, ये भी डिस्क्रीट वेरिएबल. मार्क्स कॉन्टिन्यूस या वेरिएबल, ये कॉन्टिन्यूस या डिस्क्रीट, क्लियरली या कॉन्टिन्यूस वेरिएबल. क्लियर है बात. डे टेम्परेचर, ये क्वेश्चन है एग्जाम के, ये क्वेश्चन है एग्जाम के, ठीक. इज अ कॉन्टिन्यूस वेरिएबल. इंटीजर, इंटेलिजेंस इज एन एट्रीब्यूट. ऑप्शन होंगे वहां पर. एट्रीब्यूट है, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है, डिस्क्रीट वेरिएबल है, या नन ऑफ द अबव. समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है, ठीक है. ओके, तो आई होप ये इतनी बात समझ में आती होगी आपको जो बताया मैंने अभी तक. तो टाइप्स ऑफ डेटा, डेटा हो सकता है 2 प्रकार का. ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्शन, प्राइमरी या सेकेंडरी, और ऑन द बेसिस ऑफ नेचर. बेटा कौन सा हो गया, वेरिएबल या एट्रीब्यूट्स. और वेरिएबल कौन सा, विच कैन बी मेजर्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स, वो भी 2 प्रकार का, या तो डिस्क्रीट या वेरिएबल, सॉरी डिस्क्रीट या डिस्क्रीट कौन सा हुआ, विच कैन हैव ओनली इंटीग्रल वैल्यू. इंटीग्रल वैल्यू यानी जो पॉइंट्स में नहीं होते. और कॉन्टिन्यूस कौन सा हुआ, विच कैन हैव इंटीग्रल और फ्रैक्शनल वैल्यू, जो पॉइंट में भी हो सकता है और हो सकता है पॉइंट में ना भी हो, ठीक. और एट्रीब्यूट क्या होगा, डेटा विच cannot be expressed in quantitative terms, which are relating to quality, cannot be measured. जैसे एग्जाम्पल मैंने बता दिया कुछ, इंटेलिजेंस, ऑनेस्टी एक्सेट्रा. आई होप ठीक है बात बेटा ये. चलो जी अगले मुद्दे पर चलते हैं. तो डेटा तो समझ में आता है मेरे को जी. अब डेटा का मतलब क्या बता दिया मैंने, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा. अब मसला ये है, ये डेटा इकट्ठा कर तो लिया हमने, जिसको हम डेटा बोल रहे हैं या रॉ डेटा भी बोल रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई भी स्टैटिस्टिकल मेजर लगाना, कोई भी ऑपरेशन कर पाना बड़ा कठिन हो जाएगा मेरे लिए. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा बेटा इसका जरा अर्थमेटिक मीन निकाल दो, इसका जरा कोरिलेशन निकाल दो. ये सारे स्टैटिस्टिकल मेजर्स हैं. मैंने आपसे कहा स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दो. और सर कैसे निकालेंगे सर, ये रॉ डेटा है, इसमें तो बड़ा कठिन हो जाएगा. तो क्या क्या कर लें फिर, सर इसको थोड़ा ना एक काम करते हैं. सर बताओ बेटा क्या करें. सर इसको थोड़ा ना सजा लेते हैं, ठीक है, थोड़ा अरेंज कर लेते हैं ठीक से, जिससे इसके ऊपर स्टैटिस्टिकल मेजर्स निकाल पाने आसान हो जाएं. क्या करने वाला हूं मैं, इसको, इस डेटा को मैं अरेंज करने वाला हूं, ठीक. एंड नाउ दैट अरेंजमेंट ऑफ डेटा इज कॉल्ड, अरेंजमेंट ऑफ डेटा इज नाउ कॉल्ड सीरीज. क्या बनाएंगे इससे हम, जिससे उस पर काम करना आसान. इस पर तो मैं नहीं कर सकता काम. मैं अगर आपको ये डेटा उठाकर दे दूं यहां पर, अगर मैं ये डेटा आपको उठाकर दे दूं यहां पर, तो इस पर तो काम नहीं हो सकता, ठीक. तो क्या करें फिर, आओ इसे सजा लेते हैं, थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं इन सम सिस्टमैटिक फॉर्म.
इन सम साइंटिफिक फॉर्म, कोई एक तरीका ढूंढते हैं, उसको सजा लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं, और अरेंजमेंट करने के बाद इस डेटा का नाम क्या पड़ जाएगा? अब इसे क्या बोलिएगा? अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन अ सिस्टमैटिक और साइंटिफिक मैनर इज कॉल्ड अ सीरीज। ठीक, अब सर सजाएं कैसे? सजाएं कैसे? तो सजाने के भी कई सारे तरीके हैं, पूरी स्टैट्स में काम आएगी टर्मिनोलॉजी है। हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सीरीज। हिंदी करो, क्या मतलब हुआ इसका? सजाने के तरीके ढूंढ रहे हैं ना। डेटा तो आपके दिमाग सेट हो गया, वो बहुत सारी फिगर्स पड़ी हुई हैं, बहुत सारे, सब बच्चों के नंबर पूछता गया मैं, वेट पूछता गया, हाइट पूछता गया, नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ बुक्स, कुछ भी पूछता गया, और डेटा इकट्ठा कर लिया मैंने। अब उस डेटा को अरेंज करना है, और तरीके मेरे पास हैं यहां पर 3। पहला, फर्स्ट इज इंडिविजुअल सीरीज। एक तरीका तो यह है डेटा को सजाने का। क्या होगा यहां पर? कैसे सजाएं? कैसे सजाएं कि स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस आसान हो जाएं, कैलकुलेशन करना आसान हो जाए। तो एक तरीका तो यह है कि आप इंडिविजुअल सीरीज बना लीजिए। सर इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? हेयर यहां क्या करिएगा, सारे आइटम्स और उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज लिखते जाइए। सारे के सारे आइटम, आइटम का मतलब क्या? वो आइटम वाले आइटम नहीं, आइटम का मतलब यूनिट्स अंडर ऑब्जर्वेशन, जिसके ऊपर आप स्टडी कर रहे हो। मैं बच्चों के मार्क्स के ऊपर स्टडी कर रहा हूं, तो एक काम करिए आप, क्लास में जितने भी बच्चे हैं वो कौन हो गए मेरे लिए? आइटम। समझ में आई बात? वो सारे मेरे लिए कौन हो गए? बोलो बेटा। ए बी सी डी ई एंड सो ऑन। मान लेते, चलो एक काम करते हैं, ये क्लास में हमारे पास 5 ही बच्चे थे, सबके नंबर मैं पूछता गया। 50 नंबर का पेपर था मान लेते हैं, मैं पूछता गया और लिखता गया। 10 ही नंबर का पेपर था, 2 नहीं, ज्यादा कम हो गए, चलो 8 7 5 9 और लेट्स से 6, ये इनके मार्क्स आए। ठीक, मेरी स्टडी किस पर चल रही है? स्टूडेंट्स पर चल रही है। बोलो बेटा, उनके मार्क्स को लेकर। तो मेरे लिए आइटम कौन हो गई? ये अगर मैं इसको नाम देना चाहूं, आइटम का मतलब क्या है मेरे लिए? एग्जाम्पल में नेम ऑफ स्टूडेंट हो गया कि नहीं हुआ? स्टूडेंट्स नेम, और वैल्यूज क्या है इनकी? मार्क्स। बेटा क्लियर है बात? तो इंडिविजुअल सीरीज किसे कहेंगे? जल्दी बताओ फटाफट से। वेयर इंडिविजुअल आइटम्स एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज आर अरेंज। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? आइटम का मतलब, आइटम सुनते दिमाग खराब हो रहा है। आइटम का मतलब क्या? जल्दी बोलो। यूनिट्स अंडर ऑब्जर्वेशन, जिसके ऊपर आप स्टडी करने वाले हो। ठीक, और उनकी जो वैल्यूज हैं उसे कह देंगे, जैसे मेरे लिए ए की वैल्यू मतलब ए के मार्क्स। ठीक है बात? बोलो भाई। सब जगह यही चलना है, मैं यही बोलने वाला हूं। ठीक, अब ये इंडिविजुअल सीरीज अरेंज हो गई, डेटा को अरेंज कर दिया मैंने, लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई। अब प्रॉब्लम ये आ गई कि भाई मेरी क्लास में, यहां पर अगर हम बात करें 10 नंबर का पेपर तो था, लेकिन क्लास में हैं 100 बच्चे। पेपर 10 नंबर का दिया था मैंने टेस्ट, और 100 बच्चे क्लास में हैं, सबके मार्क्स आ गए। मैंने कहा चलो आओ इंडिविजुअल सीरीज बनाते हैं। जस्ट ट्राई टू विजुलाइज। मैं आपको एक पूरी बेसिक समझा रहा हूं स्टोरी। कल से हम सारे वर्ड डायरेक्टली यूज करेंगे, इंडिविजुअल सीरीज या टेस्ट, डेटा, प्राइमरी, सेकेंडरी, है ना, डिस्क्रीट, वेरिएबल, कॉन्टिन्यूअस। मैंने आपसे कहा कि भाई 100 बच्चे हैं क्लास में। आपने कहा सर लाओ फटाफट से अभी इंडिविजुअल सीरीज अरेंज कर देते हैं और इंडिविजुअल सीरीज बना देते हैं।
बताना बेटा कैसे बनाओगे? सर आइटम लिखेंगे और उनकी वैल्यूज लिखेंगे। बेटा आइटम का मतलब सर स्टूडेंट का नाम लिखते जाएंगे, और बेटा वैल्यूज का मतलब सर मार्क्स लिखते जाएंगे। शुरू करो बेटा। A B C D E F। बेटा कितने बच्चे आएंगे यहाँ पर? ये 100 बच्चों के नाम लिखोगे? हाँ बोलो। और फिर इन 100 के नंबर लिखते जाओगे? हाँ बोलो। एक पेज पर अगर 10-12 एंट्री आएंगी तो कुल मिलाकर ये सीरीज कितने पन्नों की बन जाएगी? 10 पन्नों की सीरीज बन गई। और सोचो 10 पन्नों की सीरीज मैं आपको दे दूं और बोलूं जाओ बेटा इसका अर्थमेटिक मीन निकाल के लाना घर से, या स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के लाना घर से, यहीं से छत से कूद जाओगे। सर क्या कह रहे हो? सर मजाक कर रहे हो? 10 पन्नों की सीरीज दे दिया आपने और बोल रहे हो इसका एम निकालाओ। अब मजाक रखा है क्या? मैंने कहा दर्द तो है बच्चे का। ठीक, बच्चा ठीक कह रहा है। 10 पन्ने की सीरीज को मतलब थोड़ा ना है। सीरीज का मतलब क्या है? सजाना, कुछ ऐसे सजाना कि कैलकुलेशंस आसान हो जाएं। तो पिट गया। इंडिविजुअल सीरीज तो पिट गई मेरी। अब कहीं कहीं चल गई थी जब आइटम वैल्यूज कम थे। बोलो बेटा। लेकिन जैसे ही आइटम्स कम थे, जैसे ही आइटम बढ़ गए, ये डिस्क्रीट इंडिविजुअल सीरीज तो पिट गई। क्या करें सर? एक और तरीका है, मैं बताता हूं आपको सजाने का। आप एक काम करो, आप सजा लीजिए और इस सजावट का नाम है इस बार डिस्क्रीट सीरीज। सर इसमें क्या करेंगे? बेटा इसमें मैं आइटम वैल्यूज लिखूंगा एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। सर मतलब बेटा बताना जरा, आइटम वैल्यूज का मतलब क्या था? मार्क्स। ठीक है ना? आइटम वैल्यूज मतलब स्टूडेंट्स के मार्क्स। तो यहां तो मार्क्स लिख दे जाओ, और यहां पर फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। देखना जरा, 10 नंबर का पेपर था। 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और बताते जाओ 1 नंबर कितने बच्चों का है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? ठीक, मैंने कहा जी 1 नंबर जो थे 12 बच्चों के, 2 नंबर 15 बच्चे, 10 बच्चे ऐसे जिनके 3 नंबर हैं, 8, 22, 18, 30, 20, 10 और लेट्स से अगेन 20। कुल मिला के कितने को टोटल करना? बहुत ज्यादा हो गए तो। अरे करो ना रोल, कितना आ रहा है? छोड़ दिया मेरे लिए। 30, 40 नलायक हंस रहे हो ऊपर से, ये बीच में छोड़ के। बताओ 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 40 अब भी फालतू हैं। 40 फालतू हैं तो मैं चाह रहा हूँ, अरे एक और बढ़ा देता हूँ ना, 40 की जगह 50 करता हूँ। लो बेटा बताओ टोटल कितना आ रहा है? 150 आ गया कि नहीं आया? 150 आ गया। क्या किया मैंने, देख रहे हो आप? 150 बच्चों का डेटा अरेंज कर दिया कंसाइज फॉर्म में। और अगर मैं ये डेटा ये सीरीज देकर इस पर कोई स्टैटिस्टिकल मेजर कंप्यूट करने के लिए बोलूंगा तो कर लोगे ना बेटा? अरे बोलो ना फटाफट से। कर लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं। अब आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है, आराम से जीने से नीचे जा सकते हो आप। बेटा क्लियर है बात? लेकिन इस बार क्या हुआ, ये जो टेस्ट था ना बेटा, आपसे क्या बताऊं, आपसे तो घर की बात है, क्या छुपाना। इस बार टेस्ट रख दिया मैंने 100 नंबर का। ठीक है, टेस्ट रख दिया 100 नंबर का, और यही 150 बच्चे क्लास में थे, सबके मार्क्स आए। मैंने कहा बेटा झट से सीरीज बना लाओ। आपने कहा सर इंडिविजुअल सीरीज तो ठीक ना रहेगी क्योंकि आइटम ज्यादा हैं, 150 बच्चे हैं। सर हमें पता है हम डिस्क्रीट सीरीज बना पाएंगे। अब हम बड़े होशियार हो गए। मैंने कहा बना के लाओ। लो बेटा आपने बनानी शुरू करी। बताना क्या क्या लिखना पड़ेगा? बोलो बेटा। आइटम वैल्यूज का मतलब मार्क्स कितने हो सकते हैं? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। ओ माय गॉड बेटा 100 नंबर तक हो सकते हैं कि नहीं? जल्दी बताओ।
बेटा हो सकता है कि नहीं हो सकता? फिर से भाई, अगर एक पन्ने में 10 एंट्री आ रही है तो कितने में आएगा? अब बेटा रुको, अभी दिल थाम के बैठ जाओ। मैंने ये भी थाम के बैठे न लाए बेटा, मैंने बोला हुआ है नंबर पॉइंट्स में भी मिल सकते हैं। यानी ऐसा हो सकता है किसी बच्चे के 1 नंबर हैं, किसी के 1.25 नंबर हैं, किसी के 1.5 हैं, किसी के 1.25 हैं। ठीक, तो क्या करना पड़ेगा अब आपको बताओ फटाफट से। यहां पर आइटम वैल्यूज जो लिखोगे वो अब कैसे बनानी पड़ेंगी आपको? वो बनानी पड़ेंगी, एक भी हो सकता है 1.25 कितने बच्चों के नंबर हैं, 1.5 कितने बच्चों के नंबर हैं, 1.75 2.25 2.5 2.75। बोलो बेटा क्या करेंगे? ऐसी तो बनेगा, अरे बोलो ना। यानी जो डेटा पहले 10 पन्नों में आ रहा था वो अब कितने पन्नों में सीरीज बनेगी? 40 पन्नों की सीरीज बन जाएगी। और मैं कहूं आपसे, जाओ बेटा इसका अर्थमेटिक मीन घर से निकाल के लाना, क्या करोगे? नहीं, इस बार आप पहले और एक छत ऊपर जाओगे, बचने के चांसेस बिल्कुल ना बचे। सर छत खुलवा दो, ऊपर जाना है। क्या करोगे बेटा? सर इस बार पीछे नहीं आगे कूदेंगे, हो सकता है एक ट्रक भी चढ़ जाए हमारे ऊपर से। कह दो सर झूठ है ये। नहीं बेटा यही तो सत्य है, करना पड़ेगा, सीरीज बनानी पड़े। यानी एक बात तय है, ये डिस्क्रीट सीरीज भी पिट जाएगी कुछ चीजों में जाकर। कब पिट जाएगी बताओ जरा? अगर आइटम वैल्यूज ज्यादा हो और अगर वेरिएबल कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल हो। अब वर्ड मैच कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? ये कौन सी नाम क्या था इसका? नाम भूल गया मैं। ये क्या नाम था इसका? ओह डिस्क्रीट। ये देखो डिस्क्रीट, कहां गया डिस्क्रीट मेरा? ये रहा डिस्क्रीट, कहां गया कहां गया? ये रहा। क्या मतलब था डिस्क्रीट का? विच कैन हैव ओनली, समझ में आ रही है बात? तब तो वो चल जाएगा डिस्क्रीट सीरीज। और अगर वेरिएबल कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल, भाई साहब मर जाओगे। कहां तक लिखोगे आइटम वैल्यूज? कहां तक लिखोगे आइटम वैल्यूज? नॉट पॉसिबल। तो क्या करें जी ऐसे में? सर कोई और तरीका होगा आपके पास? हाँ है ना, है ना। ये देखो कौन सा एक और तरीका है डेटा को अरेंज करने का, एंड दैट इज कॉन्टिन्यूअस सीरीज। सर इसमें क्या करेंगे? करना कुछ नहीं है इस बार, बड़ा आसान है। इस बार ना हम आइटम वैल्यूज इंडिविजुअल ना लिखकर हम उनको एक रेंज दे देंगे, एक इंटरवल बना देंगे, एक क्लास बना देंगे उनकी। ठीक, जिसको हम बोलेंगे क्या? आइटम वैल्यूज आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल एंड देयर फ्रीक्वेंसीज विल बी गिवन। जैसे मैं बोलूंगा 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100। क्या है बेटा ये? और यहां क्या लिखेंगे हम? अब मैं क्या बोलने वाला हूं बताओ, हिंदी करो इसकी। 0 से 20 के बीच में मार्क्स हो ऐसे कितने बच्चे? अब चाहे उसके 18 हो, 17.5 हो, 18.25 हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। सबकी काउंटिंग यहां आ जाएगी कि नहीं आएगी? बोलो बेटा। ये हो गए 22 बच्चे, 18 बच्चे, 40 बच्चे, 32 बच्चे और 38 बच्चे। कितना हुआ? 7 4 11 12 13। ओह माय गॉड, गजब, 150 एक साथ आ गया। देखा बेटा 150, देख रहे हो आप? 100 नंबर का पेपर, 150 बच्चे, और उन सबको सजा दिया मैंने। डेटा को, इंफॉर्मेशन जो इकट्ठी की उस सबको सजा दिया, अरेंज कर दिया सिस्टमैटिक साइंटिफिक मैनर में, इतनी कम जगह में। इस पर अब आप कोई भी स्टैटिस्टिकल मेजर कंप्यूट कर पाएंगे। आई होप ठीक है बात। ये क्या पढ़ा हमने? क्या पढ़ा? टाइप्स ऑफ सीरीज। हमने अभी तक क्या कर लिया? डेटा। डेटा का मतलब कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट की, दैट इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट की आपने, दैट इज कॉल्ड डेटा। अब डेटा कह लो या रॉ डेटा कह लो, एक ही बात है। 2 प्रकार का हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्शन। कौन कौन सा? प्राइमरी डेटा, और इट कैन बी प्राइमरी कौन सा होगा? विच इज कलेक्टेड एंड यूज्ड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ। दूसरा कौन सा?
सेकेंडरी, कलेक्टेड बाय सम अदर सोर्स और एजेंसी, यूज्ड बाय द इन्वेस्टिगेटर। ठीक, अब डेटा और भी हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। कौन कौन सा? या तो डेटा रिलेटिंग टू वेरिएबल्स या डेटा रिलेटिंग टू एट्रीब्यूट्स। वेरिएबल कौन सा होगा? विच कैन बी मेजर्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स और विच कैन नॉट बी मेजर्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स से क्या कह देंगे? रिलेटिंग टू क्वालिटी। ठीक, अब वेरिएबल भी दो प्रकार के, कौन कौन से? डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। डिस्क्रीट कौन सा? विच कैन हैव ओनली इंटीग्रल वैल्यू, जो पॉइंट में नहीं हो सकता अपनी याददाश्त के लिए, और जो पॉइंट में भी हो सकता है कॉन्टिन्यूड वैल्यू। कॉन्टिन्यूड कुछ भी, कॉन्टिन्यूसली कुछ भी वैल्यू आ सकती है, इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। अब डेटा इकट्ठा तो कर लिया, भाई साहब बड़ा दिक्कत हो रही है, सिरदर्दी हो रही है इसे इकट्ठा करके, क्या करें? सजा लो, सजा लो, इसे नहलाओ, बढ़िया कपड़े पहनाओ, इसका मेकअप वेकअप करो, इससे देखने में खूबसूरत लगे। बेटा समझ में आ रही है बात? तो नाउ दैट अरेंजमेंट ऑफ डेटा इज कॉल्ड सीरीज। सजाने के तीन तरीके, पहला कौन सा? इंडिविजुअल। क्या होगा इंडिविजुअल में? Here individual items and their corresponding values are given. दूसरा डिस्क्रीट में क्या होगा? Item values and their corresponding frequencies are given. और तीसरा कौन सा? Continuous. Here item values are expressed in the form of class interval and their corresponding values are given. ठीक है बात? इंडिविजुअल सीरीज कब पिट जाएगी? जब आइटम वैल्यूज ज्यादा होंगे। डिस्क्रीट सीरीज कब पिट जाएगी? जब, बोलो बेटा, आइटम वैल्यूज और फ्रीक्वेंसी दोनों ही ज्यादा हो। ज्यादा बच्चे होंगे तो ऐसे अरेंज नहीं कर पाओगे ना, फिर कॉन्टिन्यूस सीरीज यूनिवर्सली सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर देगी। ठीक, अब ये कॉन्टिन्यूस सीरीज भी कई प्रकार की हो सकती है। सर इसे कौन पिटेगा? क्या ये भी पिट पाएगी कभी? नहीं बेटा, ये ना पिट पाएगी। ठीक है, ये लास्ट रिजॉर्ट है, अगर ये भी पिट गई तो हमें पेपर छोड़ना पड़ेगा बस फिर, है ना? ये नहीं पिटेगी, नजर पिटेगी कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, कूदने नहीं दूंगा, आप घबराओ मत। तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, समझो क्यों नहीं आएगी। अगर जैसे जैसे आप क्या बढ़ा सकते हो परेशान करने के लिए, सर मार्क्स, सर इस बार 500 नंबर का पेपर है ना, या 1000 नंबर का पेपर है, कोई बात नहीं, मैं रेंज बढ़ा दूंगा, मैं कर दूंगा 0 से 200, 200 से 400। समझ में आ रही है बात? ठीक, तो मेरे हाथ में फ्लेक्सिबिलिटी है, इसलिए ये पिटेगा नहीं। ठीक तो यहां तो दिक्कत है ही नहीं, मुझे, मेरे को इसमें चैलेंज नहीं आएगा। यहां फंसा सकता है मार्क्स बढ़ाकर, वो मार्क्स बढ़ाएगा, मैं रेंज बढ़ा दूंगा, मैं रेंज बढ़ा दूंगा। जो आइडियल कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है उसमें 5 मिनिमम क्लास इंटरवल्स होने चाहिए। ठीक, तो आप करोगे कैसे? चलो बाद में करेंगे, डिटेल वाली बात है। तो सो दिस इज वन वे ऑफ कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस सीरीज के भी 5 तरीके हो सकते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज, जिसकी चर्चा हम शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थोड़ा सा एलिमेंट्री बस आज था, इसकी चर्चा हम शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, बाय बाय।